नमस्कार दोस्तों, मांसाहार करना या मांस खाना पुण्य है या पाप, इसी संदर्भ में आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात भगवान श्री कृष्ण के बचपन के समय की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन उनकी तरफ दौड़ कर आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी उसके पीछे पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि किसी भी जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर मांसाहार खाना गलत क्यों? इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताई गई है। राजागण शिकार करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए वह श्री कृष्ण से पूछने लगा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है, क्यों ये पाप की श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि तामसिक हो गई है। वह अपने सोचने और समझने की क्षमता खो चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं पहले कोई राय नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी एक कथा सुननी पड़ेगी, तब तुम खुद बताना कि तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, इसमें मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में मुझे इसका मांस खाने को भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया और अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। तो राजा को चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान अगर शीघ्र ही नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और प्रकृति को भी अनुकूल रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में जब प्रकृति भी अनुकूल नहीं है तो ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही वह अवसर है कि अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी नहीं खर्च करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखा, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सही है, फिर भी मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात को प्रधानमंत्री को अपने घर में देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने सामंत से कहा, आज शाम को महाराज बीमार पड़ गए और उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज्यवेद ने कहा है कि किसी बड़े प्रभावशाली आदमी के शरीर का 2 तोला मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के विश्वास पात्र हैं, तो आपसे ज़्यादा योग्य और कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस काम के लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। आप अपनी इच्छा बताएं और मैं तलवार से आपके हृदय को चीरकर 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो धन संपत्ति का मैं क्या करूंगा? वह जल्दी से भीतर भागा और अपनी तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापिस आया और ये मुद्राएं प्रधानमंत्री को देखकर उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि हे श्रीमंत, आपकी 1 लाख मुद्राओं में मैं अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इस धन से आप किसी अन्य सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे बख्श दें और यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। प्रधानमंत्री सब समझ चुके थे, किंतु उन्हें और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज्यवेद ने विशेष रूप से आपका नाम लिया है। आपके दान करने से हमारे प्रतापी राजा का जीवन बच सकता है। यदि आप चाहें तो मैं अपना प्रधानमंत्री का पद भी आपको दे सकता हूँ और स्वयं आपका सेवक बना रहूँगा।
परंतु हमारे राजा के प्राण बचा लीजिए। सामंत अब पूरी तरह से फंस चुका था। वह प्रधानमंत्री के चरणों में गिरकर याचना करने लगा। प्रधानमंत्री, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो पद और धन का मैं क्या करूँगा। यदि आप चाहें तो मेरा सब कुछ लें, लेकिन मेरे प्राणों को ना लें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की तरफ भागा और अपने घोड़े पर चढ़ने लगा तो प्रधानमंत्री उसके पीछे गए और कहा, प्राणों के भय से तुम तो अपने परिवार को भी छोड़ के जा रहे हो। तब सामंत बोला कि प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं परिवार और कुटुंब का क्या करूँगा। प्राणों से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह घोड़े पर बैठ गया। तभी प्रधानमंत्री ने रस्सी पकड़ ली और बोले, तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से रहिए, मैं किसी और मनुष्य के मांस का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। अब प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव में प्रधानमंत्री को 2-2 लाख, किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात्रि में करोड़ों मुद्राएं इकट्ठी कर ली। फिर सुबह होने पर सबसे पहले महल में पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए और सभी उत्सुक थे राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी पिछली रात की बात नहीं कर रहा था। सभी राज्य वैद्य को तलाश रहे थे, उनसे ही कोई जानकारी मिल सकती थी। तभी राजा राज्यसभा में आकर अपने स्थान पर बैठे। सामंतों ने देखा राजा किसी भी प्रकार से अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें पता लग गया कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला है। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, परंतु किसी को एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी राजा के सामने प्रधानमंत्री आए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आईं? प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने 2 तोले मांस के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं जुटाई है, परंतु मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सभी सामंतों ने ये स्वर्ण मुद्राएं दी है। अब आप ही निर्णय करें कि मांस कितना सस्ता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से किसी भी कार्य के लिए अधिक परिश्रम करने को कहा और राजमहल के अनाज भंडार से अनाज श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों और फसलों की खेती करने के लिए तुरंत आदेश दिया। तब 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अन्य कार्यों के लिए खर्च की गई और श्रमिकों के कल्याण के लिए दे दी गई। कुछ समय बाद मौसम के अनुकूल होने पर फिर से फसलें होने लगी और राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। तो दोस्तों, जीवन का यह मूल मंत्र भगवान श्री कृष्ण इस कथा के द्वारा समझाते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार सभी जीवों को भी उनकी जान प्यारी है। यदि जीव हत्या संसार से जीव को मुक्त करने का एक तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तर्क दे सकते हैं कि वह जीवन के कष्टों से आपको मुक्त कर रहे हैं। यदि उसके लिए वह जीवन भार हो, तो वह प्राणों के लिए संघर्ष नहीं करता। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। हिंसा सिर्फ वही नहीं जहां मानव का रक्त बहे, हिंसा उसे भी कहा जाता है जहां सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी गई। हम अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए सुकर्म की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए वह तड़प रहा था, वह पाप हमें इस जीवन से लेकर अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर वह शिकारी समझ गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वह यह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन दान देने में है। शिकारी भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चला गया और प्रण किया कि वह अपने जीवन में कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपसे जुड़े रहें और नई जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो जल्द मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।